नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, कल मैंने आपको व्याकरण के पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 सर्वनाम प्रोनाउन ये पाठ समझाया था। अभी उसका जो अभ्यास है वो हम आओ दोहराते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा है, नाम है। नाम के बदले में आने वाला जो शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं। अपने लिए मैं और हम। अगर मेरे खुद के लिए है तो मैं आएगा और हम आएगा। दूसरों के लिए तुम और तुम लोग। अगर दूसरे के लिए हम बोलते हैं तो तुम आएगा, और बहुत सारे लोग हैं तो तुम लोग। जो सामने नहीं है या किसी तीसरे के लिए है तो यह, ये, वह, वे, और आदर देने के लिए आप। बच्चों, अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो, वे, यह, वह ऐसे सर्वनाम लिखते हैं। और हम बड़ों को आदर देने के लिए, हमारे से जो बड़े होते हैं उनको आदर देने के लिए आप ये सर्वनाम लिखते हैं। अभी है आओ करें, उसमें है ज़रा बताइए तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताओ ज़रा बच्चों। हमारे जो पाठ का नाम क्या है? तो सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए बोले जाने वाले 2 सर्वनाम शब्द बताइए। बताओ बच्चों। मेरे खुद के लिए मैं आपको पढ़ाती हूँ तो अभी मैं ये सर्वनाम यूज़ किया तो ये मेरे लिए था। तो आप खुद के लिए जब हम बोलते हैं तो मैं, मेरा, ऐसे 2 सर्वनाम है। अभी है वह किसके लिए बोला जाता है? वह, तो वह ये सर्वनाम दूसरे के लिए बोला जाता है। ये अब लिखे। उसमें पहला प्रश्न है सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरे। बच्चों, ये पाठ की एक्सरसाइज है, चलो हम करते हैं। उसमें आपको यहाँ बॉक्स में ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, सर्वनाम दिए हैं। वो सर्वनाम, उचित सर्वनाम लेके यहाँ वाक्य में भर के वाक्य को अर्थपूर्ण बनाना है। मतलब उस वाक्य का अर्थ अच्छे से लिखना है। क में है क्या डैश खाना खा लिया? तो अगर हम लिखते हैं तो गलत होगा। क्या हम खाना खा लिया? ये उचित सर्वनाम नहीं है। तो ये आपने सर्वनाम यहाँ पे लिखना है। तो वाक्य बनेगा क्या आपने खाना खा लिया? ये सवाल पूछा गया है। ख में है डैश क्यों हंस रहा है? तो यहाँ बॉक्स में वे और वह, ये दोनों में से एक सर्वनाम चुन के यहाँ पे लिखना है। तो वह क्यों हंस रहा है? हम दूसरे को पूछते हैं, बच्चा वो क्यों हंस रहा है? वह क्यों हंस रहा है? तो वह ये सर्वनाम यहाँ पे लिखना है। अभी ग में है डैश स्कूल जा रहा हूँ। अभी ये मेरे बारे में है तो मैं स्कूल जा रहा हूँ। घ में है किरण को डैश गुड़िया दे दो। तो बॉक्स में उसकी और उनकी। अभी किरण ये दूसरा है, दूसरी व्यक्ति है, इसलिए वो अकेली है, इसलिए आएगा सर्वनाम उसकी। किरण को उसकी गुड़िया दे दो। अभी ड में है कल डैश नाना जी के घर गए थे। तो यहाँ पे बॉक्स में हम और मैं 2 सर्वनाम है, तो उचित सर्वनाम, सही सर्वनाम हम है।
कल हम सब लोग नाना जी के घर गए थे। हम ये बहुवचन के लिए सर्वनाम लिखा जाता है। अभी प्रश्न नंबर 2 में सर्वनाम शब्दों को उनकी सही प्रकार से मिलाइए। अभी बच्चों सर्वनाम शब्द दिए हैं तो उनके सही प्रकार कौन सा है, जैसे कि मेरे लिए, दूसरों के लिए, हमारे जो सामने नहीं होता उनके लिए। चलो देखते हैं। तो इस कॉलम में दिया है यह, मैं, वे, मेरा, और दूसरे कॉलम में हमारा, वह, ये और हम, और बॉक्स में जिसको मिलान करना है उसके शब्द है अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी तीसरे के लिए। अभी देखते हैं यह, तो यह ये किसी तीसरे के लिए सर्वनाम लिखा जाता है। अभी मैं, तो मैं ये मेरे खुद के लिए, अपने लिए, तो मैं अपने लिए, उसमें मिलान करना है आपको। अभी वे तो हम दोनों हैं, तो वो हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, तो किसी तीसरे के लिए वे ये सर्वनाम लिखा जाता है। अभी मेरा, तो मेरा अपने लिए, ये मेरा पेन है, ये मेरा बुक है, अपनी चीज़ दिखाने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए मेरा। अभी हमारा, हम अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो अपने लिए, हम सबका। उसके बाद है वह किसी तीसरे के लिए है। अभी है हम, ये, तो ये किसी तीसरे के लिए है। उसके बाद है हम, तो हम ये अपने लिए। ऐसे सर्वनाम लिखे जाते हैं। अभी पेज नंबर 50 पे है। ज़रा सोचिए तो आप दादा दादी के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हैं? तो दादा दादी आपसे बड़े हैं, इसलिए आप ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप अपने मित्र से अपने सहपाठी के बारे में बात करने पर जो सर्वनाम बोलोगे वे बताइए। आपके फ्रेंड में, आपके सहपाठी में, आपके बराबर के बच्चों में आप कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करोगे? तो वह, उसने, उसका, उसकी, उसके और उसमें, ये सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अभी करके देखिए। नीलू और चीनू में बातचीत हो रही है। रंगीन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लगाकर बोलिए। बच्चों, नीलू कहती है उपहार देते हुए अपने फ्रेंड चीनू को, तो उपहार देते हुए चीनू, यह लो चीनू का उपहार। तो चीनू कहती है उपहार में क्या है? तो नीलू कहती है चीनू खोल कर देख लो। बच्चों, हमने यहाँ तक जो वाक्य पढ़े उसमें नीलू को चीनू से ये बार बार अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये जो रंगीन शब्द है उसकी जगह हम सर्वनाम लगाकर पढ़ते हैं। तो नीलू कहती है उपहार देते हुए चीनू, यह लो चीनू का उपहार। चीनू की जगह तुम्हारा उपहार। अभी चीनू कहती है इसमें क्या है? तो उपहार की जगह इसमें। अभी नीलू कहती है तुम खोल कर देख लो। चीनू की जगह तुम। चीनू कहती है वाह, नीलू ने सुंदर उपहार दिया। तो तुमने सुंदर उपहार दिया, नीलू के जगह तुमने। अभी नीलू कहती है तुम्हें पसंद आया, मतलब चीनू को पसंद आया, ऐसा चीनू की जगह तुम्हें ये सर्वनाम लगाकर बोलना है। अभी चीनू कहती है हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चीनू की जगह मैं बहुत खुश हूँ। अभी नीलू कहती है मुझे अच्छा लगा, मतलब नीलू की जगह मुझे अच्छा लगा। इसी प्रकार हमने ये रंगीन शब्दों के जगह सर्वनाम लगाकर अच्छे से पढ़ा। आपको समझ में आया बच्चों? जीवन मूल्य तू मैं से झगड़ा बढ़ता है। सदा आपका प्रयोग कीजिए और झगड़े से बचिए।
बच्चों, अगर आप सामने वाले बड़े हैं तो तू मैं नहीं कर सकते हो, वो गलत बात है। तो सदा अपने बड़ों के लिए आपका प्रयोग कीजिए और झगड़े से बचिए। इसी प्रकार हमारा ये जो पाठ है ये पूरा हो गया। अभी हम करेंगे वर्कशीट पेज नंबर 23 में विद्यालय मतलब हमारा स्कूल के बारे में हमको निबंध लिखना है। तो उसके संकेत बिंदु है नाम, साफ सफाई, कमरे, शिक्षक शिक्षिका, काफ़ी बड़ा, खेल कूद का मैदान। बच्चों, पहले हमारे स्कूल का नाम लिखना है। आपको पता है हम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद साफ सफाई इसके बारे में लिखना है, कितने कमरे हैं, शिक्षक शिक्षिका कैसे है, कितने शिक्षक शिक्षिका है, कौन कौन से पीरियड ले रहे हैं, काफ़ी बड़ा खेल कूद का मैदान। मेरे विद्यालय का नाम न्यू एरा पब्लिक स्कूल है। हमारे विद्यालय में साफ सफाई अच्छे से की जाती है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, मतलब हमारा स्कूल है न्यू एरा पब्लिक स्कूल, वो बहुत बड़ा है और वो बहुत अच्छा है। मेरे विद्यालय में कुल मिलाकर 206 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। सब अच्छा पढ़ाते हैं। सब अपना अपना सब्जेक्ट मतलब अपना अपना विषय जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं और पढ़ाते हैं। मेरा विद्यालय बहुत काफ़ी बड़ा और सुंदर है। मेरे विद्यालय में बहुत बड़ा खेल कूद का मैदान है। हमारे विद्यालय में हमारे स्कूल में बहुत बड़ा ग्राउंड है और स्पोर्ट्स गेम होते हैं, अच्छे से गेम खेले जाते हैं, फिर एग्जीबिशन भी होता है। उसके बाद है हम सब उस मैदान में साथ में खेलते हैं। इसी प्रकार हमारा विद्यालय हमारा स्कूल का जो निबंध है वो पूरा हो गया। बच्चों, आपको होमवर्क में ये पेज नंबर 49 में प्रश्न नंबर 3 ये आपके टेक्स्ट बुक में ही करना है। व्याकरण के टेक्स्ट बुक में ही ये होमवर्क करना है। तो प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए, मतलब सर्वनाम ढूंढ के उसके ऊपर सर्कल लगाना है। अभी क है, मीना अपनी सहेली के साथ बैठी है। बच्चों, मीना अपनी सहेली के साथ मतलब मीना उसकी सहेली के साथ, तो अपनी ये सर्वनाम होगा। मीना के बारे में अपनी ये सर्वनाम लिखा है। तो इसी प्रकार आपको क ख ग इसमें देखो, मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए, तो इसमें आपको सर्वनाम ढूंढ के सर्कल करना है। इसी प्रकार ये क ख ग आपको होमवर्क में करना है।